हे राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज मेरी गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है बिकॉज आज मेरा स्पेशल डे है एंड इसको और भी स्पेशल बनाने के लिए मैं हर बार मंदिर जाती हूँ ना। सो आज भी मैं जाऊंगी अपने शिव जी से मिलने एंड रेगुलरली तो मुझे कुर्ती नहीं पसंद है बट पता नहीं क्यों आज के दिन मुझे अच्छा लगने लगता है। मतलब कि अगर मैं मंदिर जा रही हूँ तो और स्पेशली अपने शिव जी से मिलने, तो मैं तो जा रही थी रेड वाला कुर्ती पहनने बट मैं अभी दिखाऊंगी जो कि मेरा फेवरेट है। हर बार जब मैं शिव जी से मिलने जाती हूँ तो बस मन कर जाता है वो वाली कुर्ती पहनने की। एंड नाउ मैं जा रही हूँ बाल धुलने। तो मंदिर जाने के लिए सबसे पहले मैं बाल धुलूंगी क्योंकि कहते हैं ना कि लाइक कहीं भी हम लोग जा रहे हैं किसी के शादी फंक्शन में, लाइक शुभ कामों में, तो एकदम सच के समझ के हम लोग जाते हैं सो भाई मैं अपने शिव जी से मिलने जा रही हूँ, उनको थैंक्स कहने कि भाई इतना भी दुख है बट उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, तो इसीलिए बाल धुल के जाऊंगी। तो नाउ मैं बाल धुल के आती हूँ, देन मैं अपना आउटफिट दिखाऊंगी। ओके हे एवरीवन, सो मैं बाल धुल के आ गई हूँ एंड नेक्स्ट मैं अभी छत पे पूजा करके फिर आती हूँ। देन मैं अपना फुल आउटफिट दिखाती हूँ। ओके वेट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे मेरा केवल मेस के पास है और वहाँ जाने का मतलब देखो कि कोई है कि नहीं है, बड़ा अजीब लगता है जब हम अपने आप को शीशे में निहार रहे होते हैं, पीछे से कोई बुरा होता है। ओके वेट अ मिनट ना। यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद मैं अपने प्यारे से भगवान जी को बटरिंग करती हूँ कि भगवान जी आज सब कुछ सही रखना प्लीज। हे एवरीवन, सो पहले मैंने सोचा कि आउटफिट दिखाने से पहले क्यों ना मैं अपना छत दिखा दूँ। ये मेरा छत है जहाँ मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ एंड ऑफ कोर्स आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मंदिर भी जाना था और थोड़ा सा धूप टाइप का हो गया था। लेकिन मुझे एकदम सुकून में करना पसंद है ना, व्हेन हल्का सा अंधियारा टाइप का होता है सुबह सुबह 6 बजे वाला, कि कोई नहीं रहता, नो वन देयर एंड लाइक जस्ट मी एंड नेचर। सो फिर आज मेरे सूट देवता भी नहीं निकले हैं, इसलिए आज क्यूट दिख रहे हैं रोज़ जल्दी निकल जाते हैं ना तो धूप हो जाता है एंड इसी वजह से आज थोड़ा मौसम सही है। प्लेन जाते हुए दिख गया तो और भी मजा आ गया। सो फाइनली मैंने जो भी हॉस्टल का नाश्ता था उसको पैक करके मंदिर के लिए निकल चुकी हूँ क्योंकि आई नो कि मुझे लेट हो जाएगा। सो फिर मैं सुबह ही निकल गई कि अभी धूप नहीं है तो आराम से दर्शन भी हो जाएंगे, भीड़ भी नहीं रहेगा। तो हॉस्टल के पास का ही मंदिर था एंड ये एंट्री गेट है जहाँ से मैं प्रसाद और फूल ले लेती हाँ ये मंदिर आ गया है, तो मैं दर्शन कर मंदिर है। हूँ। एंड यहाँ पे एंट्री करते ही मुझे मेरे क्यूट से भगवान जी मिल गए, मतलब सिर्फ फर्स्ट उन्हीं का दर्शन हो गया तो यहाँ पे मैंने उनको कैप्चर किया एंड दर्शन करने के बाद आगे चली गई। फाइनली मेरी पूजा हो गई, फाइनली भगवान को मस्त लगा दिया। अब शाम को हम लोग जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। अब दीदी आए कॉलेज से तो प्लान बने, अब घर जाके मैं नाश्ता करूँगी एंड वहाँ पे छोला और पूड़ी बनी थी। थोड़ी दूर चलते ही मुझे ऑटो मिल जाती है एंड देन मैं अपने हॉस्टल पहुंच के अपना पेट पूजा करने जा ही रही होती हूँ तो मुझे एक बात क्लिक कर जाती एंड हाँ मैंने अपना मतलब मेन चीज़ बताना भूल गई, लाइक हम लोगों ने रात में 12 बजे सेलिब्रेट किया था मेरा बर्थडे, वो भी फर्स्ट टाइम। ना स्कूल जाने की झंझट और कोई पढ़ा भी नहीं जो कह सके कि टाइम हो गया है सोने का। सो फाइनली मैंने 12 बजे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम। सो वो एक्साइटमेंट तो अलग है एंड द सेकेंड चीज़ कि जैसे मैं अपना लाइक हर फेवरेट चीज़ कर रही हूँ ना आज मेरा बर्थडे, तो लाइक भगवान जी से मिलना हुआ, अपना फेवरेट लड्डू चढ़ाना हुआ, लाइक ये नारियल का लड्डू। सो साथ में जब हम लोग ने सेलिब्रेशन की तो हमारी दीदी ने मुझे ये मेरा फेवरेट डार्क चॉकलेट दिया, लाइक दिस। मतलब क्या मैं बताऊँ, मेरा फेवरेट फाइनली किसी ने तो दिया गिफ्ट, मेरा फेवरेट चॉकलेट। वरना मैं खुद ही खरीद लेती थी या तो मैं पापा से कहती। अब तो पापा भी लाएंगे क्योंकि मैं अगेन हॉस्टल आ गई हूँ। लाइक पहले घर पे रहती थी तो खुद ले लो जॉन ले लो, और अब पहले की तरह हॉस्टल में पापा डार्क चॉकलेट। हाँ और यार
इस बार तो दीदी ने भी दिया मेरा बर्थडे गिफ्ट। मुझे बहुत पसंद है डार्क चॉकलेट। मुझे पता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा औसम होता है। लोगों को वो कड़वा लग सकता है। लाइक मेरी मम्मी को डार्क चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद है एंड वो खाएंगी तो लाइक क्या खा लिया टाइप वाला एक्सप्रेशन, बट आई लव दिस। ओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये मेरा भी और जो मेरी दीदी हैं, फ्रेंड दीदी, उनको भी डार्क चॉकलेट पसंद है तो हम लोग शेयरिंग भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी दिया केक। सो अब मैं आ गई हूँ रूम पे तो नाश्ता करूँगी। एंड हाँ, मेरा जो 12 बजे लंच सेलिब्रेशन था उसका क्लिप मैं लास्ट में ऐड ऑन कर दूँगी। ओके, ये 12 बजे का सेलिब्रेशन था सो केवल पेस्ट्री, बट आगे और भी सरप्राइजेस हैं। सो मैं इतना एक्साइटेड थी मैं खुद ही गाने लगी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर सीधी, हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल गई। लाइक आई ऑर्डर बुक्स फॉर मी एज अ बर्थडे गिफ्ट। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना गिफ्ट एंड सरप्राइज एंड ऑल। लाइक अगर किसी और का बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट देती हूँ, उसका सेलिब्रेशन करती हूँ। सो वाई नॉट मी, क्योंकि मेरा बर्थडे है सो मैंने खुद को गिफ्ट दे दिया। या हाँ, मैं इसका क्लिप भी आयरन कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा मेरा एक्साइटमेंट। और ये रॉयल कलर टू माई फेवरेट। मेरा जन्नत में हो। मुझे चूड़का लड्डू भी मुझे बहुत पसंद है बट यहाँ रखते नहीं हैं, इस वजह से हम सेकंड ऑप्शन नारियल का लड्डू एंड थर्ड ऑप्शन काजू कतली जो मेरे पापा देंगे, मैं नहीं लेती। भाई हॉस्टल लाइफ में रहती हूँ, क्या क्या लूँगी, फेवरेट के चक्कर में सारा लूट जाना है क्या। लाइक मुझे नारियल पानी पीने का मन किया। आई थॉट जैसे नॉर्मली 60-70 होता होगा बट नहीं, इधर रेट चल रहा है 80-90। भाई रहन दो, मुझे बहुत कुछ करना है। लिटरली मैं जब से आई हूँ मैं बहुत दिन से नारियल पानी पीने का मन कर रहा हूँ, लेकिन मैं पापा से पिलवाऊँगी। अपना कौन खर्चा करता है, तो जब मेरे पापा आएंगे तो मैं नारियल पानी पीऊँगी। वाओ, अब ऐसे हम लोग खाते हुए मुझे देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ओके, और आप लोग मेरा रिव्यू देखें, मेरा एक्साइटमेंट देखिए जो बुक होते समय मुझे हो रहा था। ओके, हे राधे राधे एवरीवन। सो जैसा कि सरप्राइजेस मुझे बहुत पसंद है एंड बर्थडे पार्टीज भी मुझे बहुत पसंद है। लाइक कि अगर किसी का बर्थडे हो तो मैं उसे खुश करे बिना मतलब रह ही नहीं पाती, एकदम चिल्ल मची रहती है कि भाई आज इसका दिन है, इसको आज एकदम स्पेशल वाली फील करानी है। तो सेम चीज मेरे साथ भी होना चाहिए बिकॉज भाई मेरा बर्थडे आ रहा है एंड आई नो नो वन हियर टू सरप्राइज मी और मुझे खुश करने के लिए, as I love myself and of course I love to read books. So मैंने अपने लिए कुछ बुक्स ऑर्डर किया है। मतलब मैं खुद ही को गिफ्ट कर दिया बिकॉज आई लव गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस एंड नो वन हियर एज आई से। सो मैंने खुद के लिए ही खुद ही को गिफ्ट दे दिया। सो वेट अ मिनट। सो ये मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए। तो वेट, मैं इसको खोल के इसको करती हूँ, मैंने कौन कौन से मंगाए हैं, पेन से ही खोल के और किसे खोलेंगे, नहीं नाइफ है आई हैव। ओके, टू मच एक्साइटेड। मेरा बर्थडे 17 को है बट मैं बुक को खोलने के लिए वेट नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना भी है यार बिकॉज आई लव रीडिंग। तो जल्दी खुलो यार, आई कांट वेट फॉर दिस। माय बुक्स। तो फर्स्ट पैकिंग किस लिए कर देते हैं बुक्स में भी। ये तो फर्स्ट इज दिस बुक
अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बुक्स का अपने पढ़ने के बाद इनके बारे में रिव्यू भी दे सकती हूँ। तो ये है जॉनथन लिविंग स्टोन सीगल की स्टोरी, ठीक है? ये हो गया। सेकंड बुक इज एनिमल फार्म, बस आप लोग एज नाम जानो, पेज मतलब बहुत गंदा पेज दिखाया ही है, ठीक है? सेकंड ये, एंड थर्ड ये द सीक्रेट गार्डन, एंड द फोर माय फेवरेट, बिकॉज मैं इसको ऑनलाइन पढ़ती बट मुझे फिजिकल बुक से मतलब जैसे प्यार सा हो गया है। मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी बट मुझे पता नहीं क्यों मतलब इंटरेस्ट आ भी रहा था, नहीं भी रहा था, क्योंकि मजे नहीं आ रहे थे। तो रियलिटी तो यही है, मतलब फिजिकल बुक, आई लव फिजिकल बुक्स, तो मैंने इसलिए ये भी ऑर्डर कर दिया, द लिटिल प्रिंस। So I order 4 books for me as my birthday gift. और अगर आपको रिव्यू चाहिए रहेगा तो ऑफ कोर्स मैं इन सभी बुक्स को पढ़ के आपको रिव्यू भी दे सकती हूँ, ओके? एंड लेट्स सी, वाओ भाई क्या स्मेल है बुक, सस्ते नशे, वाओ, एंड आई लव दिस येलो टाइप पेज। अब मेरा खुद का बुक है, मैं खुद इसको अंडरलाइन करूंगी, गो दूंगी, नॉट एज टाइम की गो दूंगी, बट हाँ मैं अपने हिसाब से अपने बुक को अंडरलाइन कर सकती हूँ, लाइक हाईलाइट यूज करना। ये देखो इसमें तो फोटोज भी हैं, सो ऑल थैंक्स टू मी, and yeah, of course, typical Southern for making these special days super duper special for me. So, excitement को side रखते हुए, if you really want review of these books, I can share with you. Okay? Hey, राधे राधे एवरीवन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। बिकॉज मंदिर से आने के बाद एंड नाश्ता करने के बाद एकदम गहरी नींद वाली सो गई। जब जस्ट उठी बिकॉज मैस वाले भाई इतना तेज चिल्लाए क्योंकि बारिश होने लगा, एंड शायद ही हमारा प्लान हो पाएगा जब तो मैंने सोचा था, बिकॉज आई नो ना कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइक मैंने ठान रखा था ना मैं इस जगह जाऊँगी, तो अब देखो क्या होता है कि प्लान बनता है कि कैंसिल होता है, क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा है। सो 2 भी बजने वाला है, खाने का टाइम हो गया। हम इतनी तकड़ी वाली नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ, लाइक लिटरली मैं लगा के ला रहा हूँ 1 बजे का, बट मैं नहीं उठी, मैं मतलब भैया की चीख से उठी हूँ। ओह राम, अब क्या बताएं, रात में 1:30-2 बजे तक तो सोया गया है सेलिब्रेट करने के बाद। हाँ, तो इसी वजह से आँख ही नहीं खुली है, तो बिकॉज अब 1:30-2 बजे सोए एंड हमें उठ जाना चाहिए था 7-8 बजे आराम से। मैं उठ सकती थी क्योंकि मेरे अंदर बैठ गया है ना कि भाई 7 घंटा प्रॉपर नींद, और अगर इससे पहले मैं उठ गई ना तो मेरा अंदर सिर पकड़ लेगा, नींद आने लगेगा, यही सब नौटंकी चालू हो जाती है मेरी। मेरे अंदर वो बैठ गया, घर करके बैठ गया कि नहीं 7 घंटा नहीं, मतलब 7 घंटा नहीं, बिकॉज बताया जाता है कि बच्चों के लिए 7 घंटा नहीं कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो इसीलिए एंड आज मैं 5 घंटा ही सो पाई। सुबह 6:30 बजे मेरा मतलब 6-6:30 बजे मैं आँख खुल गया। लाइक अब रोज़ का आदत हो गया ना उठने का, तो लाइक जिस दिन मुझे नहीं उठना रहता उस दिन मेरा आँख खुल गया, और सही बता रही हूँ, जिस दिन उठना रहता है उस दिन पड़े रहेंगे क्या ही है भाई। सो इसीलिए मुझे पता नहीं कितनी ज़्यादा नींद आ रही है, लाइक लिटरली यही कारण होगा कि पूरी नहीं है नींद। 6:30 बजे युवा खुल गया एंड बाल धुली तो और मुझे नहीं लग रहा था मतलब मुझे ठंडा ठंडा ना, सुबह सुबह मौसम ठंडा चल रहा है आजकल, तो जहाँ देखो वहाँ बारिश हो रहा है, तो ठंडा था, लेकिन फिर भी था ना कि मंदिर जाना है। मैं अपने शिव जी से मिलने तो कभी नहीं टाल सकती ना, क्योंकि मैं हमेशा मतलब ऑलवेज हाँ मुझे जाना है, मंदिर जाना है तो जाना है, बस कोई शुभ का मंदिर। पता नहीं क्यों सुकून सा लगने लगता है कि हाँ उस दिन कुछ ज़्यादा मेरे अंदर भक्ति उमड़ के आती है, मतलब लाइक भक्ति प्यार भगवान जी पे। और दिन नहीं आएगा, और दिन पता नहीं क्या है, जनरल मेरा काम चल रहा है चले, मतलब आज में पता नहीं क्यों इतना मतलब हैप्पी हैप्पी फील, लाइक अंदर से ही खुशी निकल रही है, वाह आज मेरा बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है। लाइक अब देखो क्या हो जाए, मेरा दिमाग तो इस बात से खराब हो गया क्योंकि इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना, एंड हम लोग का जहाँ जाने का प्लान था शायद ही हम लोग जा पाए, देखते हैं शाम हो तो पता चले क्या होना है। ओके देन आज खाने में लंच में चावल दाल और तेल में तली हुई कुंदरू की सब्जी एज यूजल, एंड मैं खीरा भी कट करती हूँ बट अभी नहीं मन था, भूख लगा इतना तेज मुझे ध्यान भी नहीं था, तो मैं बैठी खाने लगी इवन से ओके। राधे राधे एवरीवन। Hey everyone, so मैं रेडी हो चुकी हूँ, एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना खुश क्यों। सो बेसिकली हमारा प्लान कैंसिल हो जाने के बाद भी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिस नहीं कर सकती। सो हियर वी गो टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। एक आज बारिश हो रहा था, तो जहाँ जाना था वहाँ तो प्लान कैंसिल हो गया, बट यहाँ हम लोग आए सेलिब्रेट करने 10 मिनट। सो कैंडल ब्लो करने के बाद मैं अपना फेवरेट केक मीन्स डार्क फॉरेस्ट, जो कि मेरा फेवरेट केक है, उसको कट करती हूँ विथ एन एक्साइटमेंट, एंड साथ ही मैं अपना फेवरेट गाना गाना चालू कर देती हूँ, लाइक हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। बट दीदी ने इसको विदाउट सॉन्ग सेव किया,
एंड यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड हाँ, मैं बताना भूल गई, जो मेरा मंदिर वाला आउटफिट था ना, मैंने कहा था कि मैं उसको दिखा दूँगी, तो उस क्लिप को मैंने अभी ऐड ऑन किया है। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आती आउटफिट चेक के लिए, फ़ोन से ही काम चलाना पड़ता है एंड शॉर्ट मिरर से। हे राधे राधे एवरीवन। सो फाइनली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, मतलब हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लाइक मैंने अपना फेवरेट वाला केक खाया, लाइक फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट। लाइक आई लव डार्क चॉकलेट एंड डार्क फॉरेस्ट केक। सो भले हम लोग नहीं जा पाए जहाँ हमें जाना था, बट फिर भी मैंने एंजॉय किया बिकॉज ये मेरा दिन है और मैं सैड होकर नहीं खाना चाहती थी, बिकॉज आई लव ना केक। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है, मतलब बेस्ट डे कि किसी का भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, जस्ट केक काटो क्योंकि केक मिलेगा। लाइक आई लव केक ना, तो कुछ भी होता है तो मैं केक जरूर से कटवाती हूँ, किसी बहाने मुझे भी तो मिलेगा। सो हाँ, तो हम लोग इसे बाहर से खा कर आए थे एंड आई नो माई भूख, सो मैंने टिफ़िन रख लिया है, क्या मैं कोफ्ता एंड रोटी समथिंग। सो रात में मैं कभी उठ सकती हूँ, जैसे कि मैं अपने आप को जानती हूँ, सो इसलिए मैंने पैक कर लिया है एंड देन मैं सो जा रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉलो फॉर मोर एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।